नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने किसानों के आंदोलन पर निशाना साधते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि किसानों को स्थानीय मंडी और देश के खुले बाजार में कहीं भी सबसे अच्छे दाम पर फसल बेचने की आजादी देने वाले कृषि कानून को लेकर ज्यादातर चिंताएं निराधार या राजनीति से प्रेरित हैं। केंद्र सरकार पंजाब हरियाणा के किसानों की आशंका दूर करने में लगी है और उनके प्रतिनिधियों से सरकार का शीर्ष नेतृत्व जब पूरी गंभीरता और सहानुभूति के साथ लगातार बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है, तब पुरस्कार वापसी से दबाव बनाने की कोशिश माहौल बिगाड़कर टकराव बढ़ाने की नीयत जाहिर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून और इसकी मंशा को गंगा की तरह पवित्र कहा, लेकिन किसान आंदोलन की नीयत अमृतसर साहिब जैसी खालिस नहीं लगती है। उन्होंने किसान आंदोलन को भारत विरोध की गलत दिशा में ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग से चलने वाले लगभग 100 छोटे बड़े संगठनों की संलिप्तता पूरे देश के लिए चिंता का विषय बताया। तो देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने सुशील मोदी के ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा कि वह खुद भी किसान के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी चल रहे किसान आंदोलन में केवल एक राज्य के किसान शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा के मुताबिक आम किसान और सामान्य किसान सरकार के कृषि कानून से खुश हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो किसानों का असमय आंदोलन शुरू हुआ है, यह पहली बात तो यह है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरा ये है कि अखिल भारतीय आंदोलन नहीं है, पंजाब के कुछ किसानों का आंदोलन है। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो देश विरोधी तत्व हैं, जो कि समय समय पे नागरिकता संशोधन का, समय समय पे एनआरसी का, समय समय पे 370 का विरोध करते रहे हैं, ये सब इसमें जुड़ गए। तो देखिए, सुशील मोदी के ट्वीट पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। मोदी कभी किसानी किए हैं? सुशील मोदी जैसे आप लोग को पूछना चाहिए, कभी किसान का दुख दर्द वही समझ सकता है जो किसानी किया। अवार्ड वापसी वाला गए हैं। अब तो कभी किसान का भला चाहे नहीं, चाह रहे किसान का भी निजीकरण कर दे। तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। देखिए, किसान हमारे अर्थव्यवस्था के, हमारे भारतवर्ष की रीढ़ हैं और किसानों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार और देश सरकार का प्राथमिक एरिया है। और समय समय पर किसान के कानून में बदलाव किया जाता है ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो। इसी क्रम में ये किसान बिल लाया गया है और ऐसा ही कुछ मॉडिफिकेशंस माननीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में बिहार में किया, जो सफलतापूर्वक किसान को इससे खरीद में कोई समस्याएं नहीं आई। किसान अपने बाजार में, किसी भी बाजार में अपने सामानों को बेच पाता है। और हमें लगता है कि किसानों को भी केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी किसानों को विश्वास में लेकर के ये करना चाहिए कि ये उनके हितों का है और अगर कहीं कोई अमेंडमेंट की जरूरत हो तो अमेंडमेंट किया जाए। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुशील मोदी का ट्वीट कि किसानों का जो आंदोलन है वो निराधार है, जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस किसान आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ डिफेंड करने के लिए एनडीए की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। हालांकि सुशील मोदी के बारे में ये देखा गया है कि उनका जो भी आरोप होता है वो यूं ही नहीं होता है। आपने देखा होगा कि सीएए के मामले में जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था, उस मामले में भी कई जगहों पर विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी और उसको लेकर के ईडी की तरफ से कई जगह छापेमारी भी हुई है। बिहार में भी छापेमारी 2 दिन पहले हुई है। तो ये प्रक्रिया चल रही है और इस बार भी एनडीए को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आशंका लग रही है और कहीं ना कहीं ये इस बात का खुलासा भी हुआ है कि कई एजेंसियां हैं, छोटी बड़ी एजेंसियां हैं, जो विदेशी फंडिंग के जरिए किसान आंदोलन को गलत रास्ता देने की कोशिश कर रही है। ये सुशील मोदी का आरोप है और लेकिन विपक्ष इस मामले को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से दिल्ली को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है और इतना ही नहीं, जब हर दिन की वार्ता होती है तो
पहले तो था कि लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए तैयार जिस नहीं है। जब तरीके सरकार से- ने बातचीत जी आशुतोष, जिस तरीके से सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, क्या ऐसे में जो किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि चलिए अभी हम बातचीत करने इसको लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या और नाराजगी नहीं देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, और फिर सुशील मोदी का इस तरीके का स्टेटमेंट, क्या ये नाराजगी जो किसानों की है और नहीं बढ़ेगी? देखिए, कोई विकल्प नहीं है एनडीए के पास। और अगर आपको आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि कई खुलासे भी होंगे कि किस तरह से आंदोलन को भड़काया गया, गलत रास्ता देने की कोशिश की गई, और ये तस्वीर दिखेगी। आपको याद होगा कि सेम वही मसला है, सीएए का जो मसला था, आपने देखा होगा कि उसके बारे में भी बाद में कई खुलासे हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सुशील मोदी ने जो जानकारी दी है वो इनपुट के आधार पर जानकारी दी गई है। आने वाले समय में और खुलासे होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि किसान आंदोलन के जरिए पूरे देश में किसानों को एक समूह में लाने की कोशिश की जा रही है, उनको एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि सरकार, केंद्र सरकार आर के सिन्हा भी कह रहे हैं कि ये करे। जो अखिल भारतीय किसान है ये वो लोग नहीं है, कुछ किसान है। देखिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के कई जगह पर लंगर भी चलाए जा रहे हैं। अब ये लंगर किसके तरफ से चलाए जा रहे हैं, कैसे चलाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, उसमें भी लंगर चले हैं, और लंगर किसने चलाया उसके बारे में खुलकर बातें सामने नहीं आती थी कि कौन कैसे लंगर चला रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, और स्वाभाविक तौर पर अगर एक हफ्ते से किसान डटे हुए हैं तो इसके पीछे बिना कोई पावर, बिना कोई पॉलिटिकल पावर के कोई भी आंदोलन सफल नहीं माना जाता है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई आंदोलन हो, कोई ना कहीं कोई पॉलिटिकल पावर होगा जो सपोर्ट कर रहा है इस आंदोलन को, और ये आगे तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सुशील मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा आंदोलन है। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो लगातार किसान की चिंताओं को दूर करने के लिए बैठक भी कर रही है। देखिए कोरोना